आते हैं, वैसे सारे केसेस पारस हॉस्पिटल में आ रहे हैं और हम सब उन लोगों को सेवा देने पा रहे हैं। तो ये एक तरह से हम लोग के लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स सारे स्टाफ मिल के काम करते हैं ताकि जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जो कि बीमारियां जनरली डायग्नोस हो ही नहीं पाती है कम्युनिटी में, वैसे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और हम उनका इलाज कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज का जो केस है वो डॉक्टर संजीव शर्मा जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो विस्तार से बताएंगे आपको कि क्या केस था। जनरली ये न्यूरोलॉजिकल एक डिजीज है जो कि ऑटो इम्यून, जिसमें शरीर के अंदर खुद ही एक एंटीबॉडी या खुद ही अपने ही सेल्स को मारने की क्षमता आ जाती है, जिसके कारण से ब्रेन में और बाकी स्पाइन में जो दिक्कतें आती हैं, तो जिस कारण से पेशेंट ऑलमोस्ट बेड रिडन हो जाता है, बेड रिडन रहता है। और ऐसे केस अगर डायग्नोस ना हो तो वो उसकी ज़िंदगी, उसके आगे का पूरा लाइफ वेस्ट हो जाता है। और उसी क्रम में इस बार जो पेशेंट आई थी जिनका इलाज डॉक्टर साहब ने किया है, वो 7 साल की एक मेल बच्ची थी, मेल था। तो उसका इलाज करके समझिए कि एक जीवन दान हो जाता है, क्योंकि वो पूरे बेड रिडन थे। तो ये एक हमारे लिए भी बहुत प्रोत्साहन के कार्य होता है कि एक ऐसा हम लोग लोगों को एक सपोर्ट दे पाएं, एक जीवन दे पाएं, जो कि आगे जाके सोसाइटी में एक अच्छा काम कर सके। तो आगे के लिए मैं डॉक्टर आज जिस केस के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो 7 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड है, गया से है। और जब वो लोग आए तो बच्चा बिल्कुल अनकॉन्शियस था, होश में नहीं था और चारों हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। जब हमने इवैल्यूएशन किया तो इमेजिंग हुई उसकी, उसमें ये पता चला कि ब्रेन के सारे परत जो मेरुदंड के हैं वहाँ के भी और ऊपर के हिस्से के भी और स्पाइनल कॉर्ड की सारी परतें झड़ चुकी है। इसको एडेम बोला जाता है, एक्यूट डिसेमिनेटेड एनकेफेलोमाइलाइटिस, जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हाई चांस रहता है। मॉगेट बीमारी एक होती है जिसमें एंटीबॉडी शरीर बनाता है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन हल्का फुल्का हो जाए और उसके बाद वो एंटीबॉडी पूरे शरीर को अफेक्ट करता है, जितने भी ब्रेन एंड स्पाइन के हैं। अगर ये बीमारियां, ये बच्चा ऑलमोस्ट 1 महीने से रेस्ट्रिक्टेड टू बेड था, अनडायग्नोज था, और जब हमारे पास आया आई थिंक विद इन 15 डेज ही स्टार्टेड वॉकिंग। एंड 1 महीने बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि पेशेंट की परिस्थिति क्या थी। और अगर ये बीमारियां अनडायग्नोज रह जाती हैं तो डिसेबिलिटी में चेंज हो जाती हैं, जो ज़िंदगी भर के लिए पेरेंट्स के लिए भी बहुत दुखदायी है। और थैंक यू। प्रेजेंटेशन है, तो एक प्रेजेंटेशन है, डॉक्टर साहब पूरा विस्तार से बताएं। नाउ शी स्टार्टेड वॉकिंग विद इन 4 डेज। तो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली इलाज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना डिले होगा रिस्पॉन्स उतना खराब है। कितना खर्च आता होगा? हार्डली 2 से 3 लाख जो मेडिसिन का ही मेनली खर्च है। बॉडी वेट कम है तो इसलिए दवाइयों का रिक्वायरमेंट भी कम है। So is there any specific age group की इस नहीं, इट कैन इन्वॉल्व अप टू एल्डरली, दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट सिनेरियो। बच्चों में कॉमन ज़्यादा है, यंग एज में ज़्यादा कॉमन है। हमारे पास 30 साल की लड़की भी है जिसको ये प्रॉब्लम हुआ था। सी वेंट टू शंकर नेत्रालय, देन वेंट टू LV प्रसाद, देन केम बैक हियर एंड वी हैव ट्रीटेड वेरी नाइसली, दे आर वेरी हैप्पी। मेडिसिन के अलावा और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? ये एडल्ट में प्रेजेंटेशन इस बीमारी का अलग होता है। बच्चों में एनकेफेलोमाइलाइटिस हो जाता है जिसमें ब्रेन की परत झड़ती है, स्पाइन की परत झड़ती है। एडल्ट में ये आंखों की रोशनी पे इफेक्ट करता है, सडनली दोनों की आंखों की रोशनी चले जाती है और नीचे का हिस्सा पैरालाइज होता है। ये कॉमन प्रेजेंटेशन एडल्ट या एल्डरली में होता है। जेनेटिक प्रॉब्लम होता है या? नहीं, ये एंटीबॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये एंटीबॉडी बन जाते हैं किसी भी ऑटो इम्यूनिटी, जैसे कोई भी वायरल इंसल्ट हो या बिना वायरल इंसल्ट के भी शरीर में एक एंटीबॉडी बनाने की प्रवृत्ति होती है, वो बन जाती है और वो डैमेज करता है। रूट कॉज अगर बात करेंगे तो